हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले कृषि क्षेत्र के ऊपर एक चैप्टर डाला था, इकोनॉमिक्स का 8वां चैप्टर कृषि क्षेत्र। उसमें ना आपको बहुत सी जानकारी दी थी। इंद्रधनुष क्रांति है, श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, इन सब की जानकारी दी थी और कृषि उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु उपाय बताए थे। बहुत सी जानकारी इसमें एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बताया था। दोस्तों, आज मैं उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, चुनिंदा क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं चाहूंगी कि आप अपनी नोटबुक लें और मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, जिससे कि आपको आगे लर्न करने में आसानी रहेगी। आइए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कृषि क्षेत्र के चुनिंदा क्वेश्चन आंसर। पाठ है 8, कृषि क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1912 में, 1904 में, 1920 में या 1975 में। राइट आंसर है 1920 में। दोस्तों, ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं, आपको आसानी रहेगी याद करने में। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत है, फिक्स कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं। फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत है। बीज पर लागत या भूमि का किराया, फसल सुरक्षा पर लागत या उर्वरक पर लागत। इसका राइट आंसर है भूमि का किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है या कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है या औसत उत्पाद घटता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। दोस्तों, अधिकतम लाभ होता है जब सीमांत लागत सीमांत आय से कम होती है या सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है, सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। इसका राइट आंसर है सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है तब अधिकतम लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेत्र उपज फार्म प्रोडक्ट की प्रविष्टि एंट्री है की जाती है लॉग बुक में, इंडस्ट्री बुक में या फार्म स्टॉक रजिस्टर में या कॉस्ट बुक में। इसका राइट आंसर है फार्म स्टॉक रजिस्टर में परिक्षेत्र उपज की एंट्री की जाती है। दोस्तों, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स का या फिर बृहद अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का या फिर परिक्षेत्र प्रबंध फॉर्म मैनेजमेंट या फिर विपणन मार्केटिंग का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बृहद अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सेकंड नंबर पर यह राइट आंसर है। बहुचर्चित आयरिश फेमिन का कारण था आलू का अगेती झुलसा, जिसे हम फार्ली ब्लैक हाइट कहते हैं, आलू का पिछेती झुलस लेट ब्लाइट कहते हैं, जो ये रोग होता है झुलसा रोग, जिसे हम गांव में बोलते हैं झुलसा। धान का झुलसा रोग या फिर गेहूं का रतुआ रोग। इसका राइट आंसर है आलू का अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन सीमांत लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से
लाभ होगा, हानि होगी, बराबर होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा। दोस्तों जब हम निवेश करते हैं, उत्पादन में निवेश करने से हमेशा लाभ ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है लाभ होगा। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेल पुस्तक के लेखक हैं। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेल पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जे.एस. कबीर, एन.सी. बडी, वाली तथा मोती रामानी, आई.जे. इसका राइट आंसर है एन.सी. बडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होते थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री या वित्त मंत्री? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पत्ति के कारकों में सम्मिलित नहीं होता? साहस, संगठन, भूमि या समय? दोस्तों इसका राइट आंसर है भूमि, समय इसमें सम्मिलित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि श्रमिकों एग्रीकल्चर से संबंधित बोनस एक्ट कब पास हुआ था? एग्रीकल्चर से संबंधित बोनस एक्ट कब पास हुआ था? 1947 में, 1965 में, 1972 में या 1979 में? राइट आंसर है 1979। जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन दोबारा बोल रही हूँ, जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब उत्पादन टोटल प्रोडक्ट होगा। शून्य या फिर बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? राइट आंसर है घटती हुई दर से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्षेत्र प्रबंध फार्म मैनेजमेंट का विज्ञान है। नंबर 1 आंतरिक परिक्षेत्र विज्ञान, अंतरा परिक्षेत्र विज्ञान, अंतरा रीजनल परिक्षेत्र विज्ञान या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र विज्ञान? इसका राइट आंसर है आंतरिक परिक्षेत्र विज्ञान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी का एक दूसरा नाम है। मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी का एक दूसरा नाम है। समष्टि अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त या व्यष्टि अर्थशास्त्र या मूल्य नियंत्रण? राइट आंसर है मूल्य नियंत्रण। बाजार का नियंत्रण किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा, विपणन एवं निरीक्षण विधेयक द्वारा या फिर व्यक्तिगत माध्यमों द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा? इसका राइट आंसर है राज्य सरकार द्वारा बाजार का नियंत्रण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है दोस्तों? शुद्ध आय या पारिवारिक श्रम आय या पूंजी पर प्रतिशत प्रतिफल या पूंजी पर मूल्यह्रास? इसका राइट आंसर है पूंजी पर मूल्यह्रास खेती की सफलता का मापक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है? फार्म नियोजन, फार्म आय व्ययकरण या फिर उत्पादन एवं लागत फलन या फिर फार्म वही अभिलेखन? राइट आंसर है फार्म वही अभिलेखन। पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है। परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि मांग में दर्शाई जाती है।
सीधी समतल रेखा द्वारा या खड़ी सीधी रेखा द्वारा या बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा या फिर दाएं से बाएं वक्र के झुकाव द्वारा। राइट आंसर है खड़ी सीधी रेखा द्वारा। परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब सभी साधन परिवर्ती होते हैं या एक नियत साधन और एक परिवर्ती साधन हो या फिर केवल दो परिवर्ती साधन हो या सभी नियत साधन हो। राइट आंसर है एक नियत साधन और एक परिवर्ती साधन। ऐसे बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो वह कहलाता है पूर्ण स्पर्धा बाजार या फिर अपूर्ण स्पर्धा बाजार या दैनिक बाजार या एकाधिकार बाजार। राइट आंसर है एकाधिकार बाजार, जिस बाजार में एक वस्तु को एक ही विक्रेता सेल करता हो। संयुक्त मोर्चा सरकार में किनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? शहरी आबादी के लिए या ग्रामीण आबादी के लिए या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए या बेरोजगारों के लिए। राइट आंसर है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए दोस्तों। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1965 में, 1985 में, 1995 में। राइट आंसर है 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। प्रत्येक आय पर समान दर से लगने वाला कर कहलाता है। प्रत्येक आय में समान दर से लगने वाला कर कहलाता है हास्यमान, अवरोही कर या फिर समानुपातिक कर, अवरोही कर या आरोही कर। राइट आंसर है समानुपातिक कर। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? 30%, 55%, 45 या 50%। राइट आंसर है 30% महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित है दोस्तों। किस अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई थी? मैं चैप्टर में भी यह बात बता चुकी हूँ आप लोगों को कि किस अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई थी। 1953-56 या 1957-60, 1961-64 या 1966-69। राइट आंसर है 1966 से 69 में यह वार्षिक योजना लागू हुई थी। समलागत रेखा का ढाल दर्शाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, लागत मूल्यों का अनुपात या मूल्य का प्रभाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है लागत मूल्यों का अनुपात दर्शाता है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत अधिकतम हो, कम से कम हो, बढ़ रही हो या घट रही हो। राइट आंसर है जब अधिकतम होती है। असमान प्रतिफल के नियम लागू होने से नहीं रोका जा सकता है सिवाय, फिर से सुनिए, असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है सिवाय व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था से, समाजवादी अर्थव्यवस्था से, उत्पादन में लगे हुए श्रम में बढ़ोतरी करके या फिर उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर।
राइट आंसर है उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर नहीं रोका जा सकता। सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है आगत निर्गत संबंध की या उत्पादन उत्पादन संबंध की, आगत आगत संबंध की या फिर समयावधि संबंध की। राइट आंसर है आगत निर्गत संबंध की। कृषि प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग आधारित है, यानी कि कृषि प्रकार किस पर आधारित है, यह क्वेश्चन है। कृषि प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग आधारित है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर या सम सीमांत आय के सिद्धांत पर या उत्पत्ति ह्रास के सिद्धांत पर या प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर। राइट आंसर है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच सामान्यतः होती है अनंत या एक से कम या एक से अधिक या शून्य। राइट आंसर है एक से कम। समय के आधार पर कृषि साख का निम्नलिखित प्रकार अल्पकालीन साख, मध्यकालीन साख, दीर्घकालीन साख या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है दीर्घकालीन साख। सहकारिता के मूल सिद्धांत हैं सहयोग या प्रजातांत्रिक संगठन या फिर पारस्परिक सहायता या उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी हैं दोस्तों सहकारिता के मूल सिद्धांत। पूंजी बचत का परिणाम है और इसका संचयन निर्भर करता है बचत करने की शक्ति पर या बचत करने की इच्छा पर, बचत करने की सुविधा पर या उपयुक्त सभी। यह उपयुक्त सभी पर संचयन निर्भर करता है दोस्तों। खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है ब्लॉक प्रमुख द्वारा, पंचायत सचिव द्वारा, खंड विकास अधिकारी द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ब्लॉक प्रमुख द्वारा की जाती है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो इसको प्राथमिकता तृतीय पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1960 में, 1982 में, 1980 में, 1978 में। राइट आंसर है 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ए मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उद्योगों में होता है, कृषि में होता है, सेवा सेक्टर में होता है या उपयुक्त सभी में। यह ह्रास नियम सभी में लागू होता है। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है? ए मार्शल, ए सी पिगू, एडम स्मिथ ने, किसी ने भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए मार्शल ने कहा था। किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है? नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पौष्टिक उर्वरक, उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन उर्वरक पर। किस प्रकार की सहकारी खेती में भूमि स्वामित्व सामूहिक होता है तथा खेती व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सहकारी सामूहिक खेती। उत्पाद का सक्रिय साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी।
उत्पाद का सक्रिय साधन दोस्तों सभी होते हैं, उपयुक्त सभी, भूमि भी, श्रम भी और पूंजी भी। सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। नंबर 2, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस प्रति भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस प्रति भूमि प्लस वन आच्छादित भूमि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल ही सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है JRY, RLEGP या IRDP या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए ही चलाए गए हैं। अल्प विकसित देशों की विकास रणनीति में किस संतुलन को अपनाया जाना चाहिए? संगमगामी संतुलन, प्रतिगामी संतुलन या मौद्रिक संतुलन? मौद्रिक संतुलन ही इसका राइट आंसर है। मौद्रिक संतुलन अपनाया जाना चाहिए। जब किसी फसल की नई प्रजाति की संतुष्टि की जाती है तो केवल नियोजन आवश्यक है या आंशिक बजट बनाना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों आंशिक बजट बनाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ? अगस्त 1947 में, अगस्त 1950 में, अगस्त 1952 में या अगस्त 1960 में? राइट आंसर है अगस्त 1952 में। उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बताइए जिसमें बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। नंबर 1 MNP, IRDP, RBY या फिर JRY? राइट आंसर है IRDP। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? RBI बैंक है ये, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1949 में या 1939 में? राइट आंसर है 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मैंने चैप्टर में भी इसके बारे में आपको बताया था। कृषक की अल्प अवधि साख की आवश्यकता का निर्धारण निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर किया जाता है? विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल या फिर चालू वर्ष में किया गया फसल व्यय या फसलोत्पादन के लिए संशुद्ध व्यय या फिर कारकों की आवश्यक मात्रा? राइट आंसर है चालू वर्ष में किया गया फसल व्यय। इसको ही देखकर कृषक की अल्पावधि साख की आवश्यकता का निर्धारण निम्नलिखित में से ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया? राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक है। मूल्य सिद्धांत भाग होता है। मूल्य सिद्धांत भाग विपणन का या बहुत
अर्थशास्त्र, बृहत अर्थशास्त्र का, क्षेत्र प्रबंध का या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का? इसका राइट आंसर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। देश की कुल निर्यात आमदनी एक्सपोर्ट में कृषि का योगदान लगभग है। टोटल एक्सपोर्ट में कृषि का योगदान कितना है इसके बारे में बताऊंगी। आधा या तिहाई, चौथाई या 1/6वां भाग। तो राइट आंसर है 1/6वां भाग देश की कुल निर्यात आमदनी होती है कृषि में से। तो यह थे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आंसर दोस्तों चैप्टर 8 कृषि क्षेत्र के। अभी इसके क्वेश्चन आंसर कुछ और मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आऊंगी चुनिंदा जो आपके हर एग्जाम में, इंडिया लेवल के एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।